जी डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आज वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक ज़रा गौर से सुनिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें फ़र्क क्या है। अब पहले इसको पढ़ने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए मैटर क्या है। ये तो बहुत अच्छी तरह पता है आपको, मैं लास्ट टॉपिक में बता कर आ चुका हूँ मैटर। अब गौर से सुनिएगा, दुनिया में जब हमने चेक किया कि हमारी ये वर्ल्ड है ये कितने टाइप के मैटर से मिलके बनी है, तो हमें 100+ डिफरेंट टाइप के मैटर मिले जिनसे मिलकर ये सब कुछ बना हुआ है। मैं, आप, हवा, पानी, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, जो कुछ हमारे नॉलेज में है वो सब का सब इनसे मिलकर बना हुआ है। 100 नियर अबाउट 100 अप्रॉक्सीमेट करते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप के जो मैटर हैं इनको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? एलिमेंट कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा, कितने एग्जैक्ट में 100 कर लेते हैं चलें, क्योंकि ये थोड़े से प्लस माइनस क्यों होते हैं मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसमें कुछ आर्टिफिशियल भी इंक्लूड होते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। फिलहाल आप इसको 100 रखें आप, ओके। 100 एलिमेंट्स से मिलकर ये मिलकर मैटर बना है, क्लियर है। अब 100 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। अब उनमें से एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन। क्या नाम है? उसे शो किससे करते हैं? C से। 6 है और मास नंबर क्या है? 12 है, क्लियर है। और मास नंबर डिफरेंट भी हैं, पढ़ेंगे हम कि क्या है, क्लियर। जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ये वाहिद एलिमेंट है माय डियर स्टूडेंट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाता है और मुसलसल बनती जा रही हैं इसकी बनी हुई चीज़ें, इसके यूज़ की बनी हुई चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके इस्तेमाल से हज़ारों चीज़ें डेली, यानी डेली तो नहीं आप कह सकते हैं, यानी मंथली बेसिस पे नई तैयार हो रही हैं। तो माय डियर, एक अकेला कार्बन इतनी चीज़ें बना रहा है, लेकिन इसके साथ कार्बन के साथ कार्बन प्लस हाइड्रोजन जब मिल जाती है तो ये मिलकर कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? और ये आपके गिर्द जो कुछ पेट्रोलियम मसनूआत है ना, पेट्रोकेमिकल, मैं लास्ट टाइम बता कर आ चुका हूँ तफसील से, वो सारे का सारा हाइड्रोकार्बन है। और आप देख लें आपके गिर्द कितना ये सारी चीज़ें जो इन्हीं से मिलकर बनी हैं, ठीक है। पेंट है, डाइज हैं, पिगमेंट्स हैं, ठीक है ना माय डियर। आपके गिर्द फिर पेट्रोकेमिकल में ऑयल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, प्लास्टिक वगैरह। तो ये हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी है। तो ये अकेला इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, इसलिए साइंस की ये ब्रांच साइंसदानों ने कि ऐसी चीज़ें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर शामिल हों, दोनों शामिल हों, जिनमें दोनों चीज़ें शामिल हों, तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएगी। और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन अकेला हो या हाइड्रोजन अकेला हो, इकट्ठे ना हो, इकट्ठे होंगे तो ये हाइड्रोकार्बन होंगे और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करेगी, ठीक है ना माय डियर। इनऑर्गेनिक में अगर ये अकेले हों तो तब भी इनऑर्गेनिक स्टडी करेगी माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब अकेले हों तब भी इनऑर्गेनिक स्टडी करेगी, ठीक है। और बाकी तमाम एलिमेंट्स 99, ठीक है ना, वो सारे के सारे कौन स्टडी करेगा? इनऑर्गेनिक करेगा। लेकिन जैसे ही इकट्ठे होंगे हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, उनकी स्टडी क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेगी, क्लियर माय डियर स्टूडेंट। तो मैं होपफुल आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। तो पढ़ते हैं, इससे समझ आ जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जब भी मिलते हैं ना माय डियर, ये हमेशा आपस में क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड किसके? क्या लिखा हुआ? कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड का मतलब है ज़रूरी, और कि कार्बन और हाइड्रोजन जब कोवलेंटली मिल जाएं तो जितनी भी चीज़ें बनाएंगे, जहाँ जिस चीज़ में भी ये दो इकट्ठे आ गए तो वो स्टडी कौन करेगा? हाइड्रोकार्बन। इकट्ठे का मतलब ये साथ जुड़े हुए, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से ये चीज़ें पता चलती हैं। और जब ये इकट्ठे आ जाए तो ये हाइड्रोकार्बन बने। अब हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग गया, इधर सोडियम लग गया फॉर एग्जांपल, इधर कुछ भी लग जाए, ठीक है ना,
जो मर्जी लग जाए, कार्बन लग जाए, फिर हाइड्रोजन लग जाए, जो मर्जी लग जाए, अगर ये लगे हुए हैं कहीं भी इसमें, तो माय डियर स्टूडेंट जो चीज़ भी होगी उसको स्टडी कौन करेगा? ऑर्गेनिक। कहीं भी पूरे मॉलिक्यूल में ये इकट्ठे आ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इसको स्टडी करेगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ठीक है। ऑर्गेनिक वो कहते हैं एंड देयर डेरिवेटिव। तो ये जितनी चीज़ें बनती हैं ना, एक सोडियम लग गया तो कुछ और बन जाएगा, हाइड्रोजन लग गया कुछ और बन जाएगा, मैग्नीशियम लग गया कुछ और बन जाएगा, पोटेशियम लग गया, ये तो मैं एलिमेंट्स गिनवा रहा हूँ ना। इस तरह यहाँ एक कार्बन लग जाए, यहाँ हाइड्रोजन लग जाए और यहाँ सोडियम लग जाए तो कुछ और बन जाएगा। इस तरह लाखों चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो इन सब को स्टडी कौन करेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस अमल को डेरिवेटिव कहते हैं, मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो और इसके अलावा चीज़ें लगाते जाएँ और मुख्तलिफ चीज़ें बनती जाएंगी। लेकिन ये ऐसे लगती नहीं और ऐसी बनती नहीं, इसको पूरी तफसील से इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन जहाँ कार्बन हाइड्रोजन आ जाए, इसके साथ जो मर्जी हो, जब ये जैसे ये कटेंगे ये हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन को स्टडी कौन करेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, और फिर जो चीज़ बनेगी उसके क्या स्ट्रक्चर, कि किस तरह, कहाँ कार्बन लगी है, कहाँ हाइड्रोजन लगी है, कहाँ ऑक्सीजन लगी है, कहाँ फास्फोरस, कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है, इसका स्ट्रक्चर। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उस मैटर की स्ट्रक्चर, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ कौन स्टडी करेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्टडी करेंगे। एंड नेचुरली अक्रिंग एज वेल सिंथेसाइज कंपाउंड, और ये कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन के जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, ये हमने बनाए हो। अब कुदरती तौर पे कौन से पाए जाते हैं? मैंने आपको कहा था पेट्रोकेमिकल की शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऑयल की शक्ल में पाए जाते हैं, मेरे आपकी शक्ल में पाए जाते हैं। हम सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं, जानदार चीज़ें। तो ये तो सारी कुदरती हैं, कुछ हम बनाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की वार्निशेस जो हम ये मैं अब पहले भी बता के आ चुका हूँ, लकड़ी वगैरह पे करते हैं, हम पेंट्स बनाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे हम बनाते हैं। वो सारी की सारी स्टडी, चाहे वो क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, कहाँ थे हम? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल अक्रिंग एज वेल एज, चाहे सिंथेसाइज खुद बनाए हो। स्कोप, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। कहाँ है? पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल में है, फार्मास्यूटिकल दवाइयों में है, ठीक है ना। तो फार्मेसी में बहुत बड़ी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब जब ये इकट्ठे हैं और जब ये अलहदा हों, या इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये पूरी वर्ल्ड का मैटर बना है, इसको स्टडी कौन करेगा? इनऑर्गेनिक। अब पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी द एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, क्या लिखा हुआ है? ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, और उनसे बनने वाली हज़ारों और चीज़ें, एंड डेरिवेटिव, और उनसे फिर कुछ और अगर बनता है, डेरिवेटिव का मतलब उनसे मिलकर मज़ीद कुछ और चीज़ें बनती हैं। एक्सेप्ट स्वाय उनके जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोकार्बन है, कि जिसमें इन तमाम चीज़ों में कहीं भी हाइड्रोकार्बन आया तो वो चला जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जिसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है वो सारे का सारा स्टडी होगा, एक्सेप्ट कि इसको निकाल कर सारे का सारी स्टडी किस में होगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस किस की? तमाम एलिमेंट्स की, उनके कंपाउंड्स की, उनके डेरिवेटिव, यानी उन कंपाउंड से अगर कोई आगे चीज़ें बनती हैं तो उनकी भी स्टडी सारी की सारी किस में होगी? इनऑर्गेनिक में होगी। लेकिन शर्त यह है इन तमाम चीज़ों में कार्बन प्लस हाइड्रोजन इकट्ठा ना हो। इट हैज़ एप्लीकेशन, इसकी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी ज़िंदगी में। जितना ये शीशा वगैरह है, सीमेंट वगैरह है, सिरामिक्स वगैरह है, मेटल एनर्जी वगैरह है। ये मेटल एनर्जी क्या होती है? एक मेटल का ज़मीन के ओर से अलहदा करना मेटल एनर्जी कहलाता है। इसको पूरी तफसील से इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मी होपफुल आपको ये दोनों ब्रांचेस बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गई होंगी। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम।